गोवा का नाम सुनते ही खूबसूरत बीचेस और छुट्टियों की याद आती है ना। लेकिन उन्हीं तटों पर एक ऐसी लोक कथा भी है जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, लोग उसे सच मानते हैं। ये कहानी है मुनकट की, एक ऐसा अभिशाप जो तभी जागता है जब कोई बहुत बहुत बड़ा पाप किया गया हो। तो आज हम जानेंगे कि क्या होता है जब ये अभिशाप किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है। देखिए, इस अभिशाप का एक नियम है, एक बहुत सीधा सा नियम। ये जो शक्ति है ना, ये ऐसे ही किसी के पीछे नहीं पड़ती। नहीं, ये सिर्फ उन घरों को चुनती है जहां या तो कोई छिपा हुआ खजाना हो या फिर कोई ऐसा पाप किया गया हो जो बहुत ही घिनौना हो। और इस कहानी में एक परिवार को बहुत जल्द पता चलने वाला था कि उनके घर में शायद इन दोनों के लिए जगह थी। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के विलन से। आखिर ये मुंडकट है क्या भला, और कोंकण के लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? तो देखिए, मुंडकट जो है वो कोंकण और गोवा के इलाकों में भटकने वाली एक बहुत ही डरावनी आत्मा मानी जाती है। और ये दिखती कैसी है? हवा में तैरते हुए एक कटे हुए सिर की तरह। जी हाँ, एक कटा हुआ सिर। लेकिन पता है, इसके दिखने से भी ज्यादा डरावनी है इसकी आवाज। कहते हैं इसकी हंसी एक तेज सीटी जैसी होती है, इतनी तेज कि लोगों के कानों से खून तक आ सकता है। सोचिए जरा। तो अब तक ये सब एक लोक कथा लग रही होगी, है ना? लेकिन अब ये कहानी एक हकीकत का रूप लेती है। ये कहानी है पीटर नाम के एक आदमी की, उसकी आप बीती। और इसकी शुरुआत होती है उसकी माँ के एक बहुत ही अजीब और कह सकते हैं डरावने बर्ताव से। पीटर याद करता है कि कैसे एक दिन उसकी माँ मारिया उसे चर्च के पीछे एक बिल्कुल सुनसान टीले पर ले गई। अब वहां क्या था? वहां एक बड़ा सा काला गोल पत्थर था और उसके पास मोमबत्तियां जल रही थीं। उसकी माँ ने वहां प्रार्थना की, जो पीटर को बहुत अजीब लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने चर्च के अलावा कभी भी कहीं और प्रार्थना नहीं की थी। अच्छा, अब जब वो दोनों वहां से लौट रहे थे तो पीटर को एक बहुत धीमी सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। वही आवाज। उसने बस अपनी माँ से पूछा ही था कि ये क्या है, और उसकी माँ का चेहरा डर से एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपती हुई आवाज में पीटर से कहा, पीटर बस सीधे सामने देखो और किसी और चीज पर ध्यान मत दो। मतलब माहौल में अब डर साफ महसूस किया जा सकता था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मतलब नामुमकिन था। वो बस कुछ ही दूर चले थे कि पीटर ने ऐसे ही पीछे मुड़कर देखा और उसने पाया कि वो जो बड़ा सा काला पत्थर था वो वहां था ही नहीं, गायब हो चुका था। तो अब सवाल ये था कि ये सब हो क्यों रहा था, और इस सवाल का जवाब जुड़ा था एक इंसान से। अब एंट्री होती है उस शख्स की जो इस पूरे खौफ की वजह बनने वाला था, उनका पड़ोसी अंकल सैम। तो अंकल सैम की कहानी भी बड़ी दुख भरी थी। वो अपनी पत्नी और बेटे को खो चुके थे और इस गम में वो पूरी तरह से शराब और कर्ज में डूब गए थे। और अपना कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने चोरी और डकैती जैसे गलत काम करने शुरू कर दिए थे। मतलब उनकी हालत ही कुछ ऐसी थी जो किसी भी बुरी बला को अपनी तरफ खींच ले। फिर एक रात अंकल सैम नशे में थे और उन्होंने पीटर से कहा, यहाँ तक कि वो हवा में उड़ता कटा हुआ सिर भी नहीं, तू समझ ला, कुंकड़ी में। मतलब पीटर के तो ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए। सोचिए, पहली बार उसने उस डरावनी कहानी का जिक्र किसी अपने के मुंह से सुना था। और जब पीटर ने ये बात जाकर अपनी माँ को बताई तो उनके चेहरे पर जो डर था वो देखने लायक था। वो एक पल में समझ गई। उन्हें समझ आ गया कि उनके देवर यानी अंकल सैम के गलत कामों ने एक बहुत बड़े, एक अलौकिक खतरे को सीधा उनके घर के दरवाजे तक बुला लिया है। और बस इसके बाद कहानी उस रात पर आ पहुंचती है जब डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, वो एक हकीकत बनकर उनके दरवाजे पर आ गया। वो रात जब मुनकट ने उन पर हमला किया। पीटर की माँ बुरी तरह घबरा गईं। वो फौरन घर को सुरक्षित करने में लग गईं। उन्होंने पीटर से कहा, सारी खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह से बंद करके ताला लगा दो, बाहर से कुछ भी अंदर नहीं आना चाहिए। मतलब उनके इन शब्दों से ही पता चल रहा था कि वो किसी बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रही थी। वो जानती थीं कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। और फिर हमला शुरू हुआ। सबसे पहले कानों को चीर देने वाली एक सीटी की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। फिर अगले ही पल एक झटके में घर की सारी खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। रेत और धूल की आंधी घर के अंदर घुसने लगी और फिर हर टूटी हुई खिड़की पर वो सड़ा हुआ, कटा हुआ चेहरा दिखाई दिया।
उस चेहरे को देखते ही पीटर की मां तो जैसे सदमे में जम ही गईं। उनका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। पीटर, वो बेचारा डर और बेबसी में उस सिर पर चीखा, हम तुम्हारे गुनहगार नहीं हैं, हमें अकेला छोड़ दो। लेकिन इसके बाद वो भी बेहोश हो गया। तो उस रात के बाद क्या हुआ? उस खौफनाक मुठभेड़ का अंजाम क्या निकला? चलिए देखते हैं। जब पीटर की आंख खुली तो सब कुछ एकदम शांत था, लेकिन पूरा कमरा रेत और टूटे हुए कांच से भरा पड़ा था। उसने किसी तरह अपनी मां को होश में लाया और ठीक तभी उन्हें बाहर से किसी के जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। अब पुलिस आई, जांच हुई। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया कि मौत जंगली कुत्तों के नोचने से हुई, लेकिन गांव का हर एक इंसान जानता था कि यह सच नहीं है। ये किसी जानवर का काम हो ही नहीं सकता था। वो जानते थे कि ये मुंडकट का शिकार था। और वो लाश किसकी थी? घर के पीछे एक ताजे खुदे गड्ढे में अंकल सैम की लाश मिली। उनका शरीर इतनी बुरी तरह से नोचा हुआ था जैसे किसी ने दांतों से फाड़ दिया हो। और सबसे जरूरी बात, लाश के ठीक बगल में चोरी के पैसों और गहनों से भरा एक बैग खुला पड़ा था। अब सारी कहानी साफ हो चुकी थी। मुंडकट उसी चोरी के माल के लिए आया था। तो ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ही दहला देने वाला सवाल छोड़ जाती है कि जब पाप की कीमत जान हो तो आखिर ये लालच कितना महंगा पड़ता है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि पाप और लालच की असली कीमत क्या हो सकती है, खासकर तब जब पुरानी किंवदंतियां हकीकत बन जाएं।